क्या यहाँ पे कुछ कप्तानी पे भी सवाल थे? सो लेट्स टॉक अबाउट कैप्टेंसी एंड सेकेंडली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे ख्याल से फील्डिंग। आज वंस अगेन हम लोग या तो कैचेस छोड़ रहे हैं या तो क्लियर कट रनआउट चांसेस छोड़ रहे हैं। एंड वही जडेजा छोड़ रहे हैं यार अब पता है क्या, अब एक चीज थोड़ी कंट्रोवर्शियल बोलूंगा, देगा पेशेंटली सुनना। टी दिलीप का मैं बहुत बड़ा फैन, मैं भी कहना रहा था यार, बट हम एंड मुझे कोई डाउट नहीं है उनके स्किल सेट पे, उनके कोचिंग पे, बट अगर रिजल्ट नहीं आ रहे ना, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू लुक अप टू द कोच। मतलब कब जाके हम लोग ये फाइनली बोलेंगे, क्योंकि अब ये ना थोड़ा लंबे टाइम से चलता आ रहा है। वी डू इट वेरी कन्वीनियंटली फॉर गौतम गंभीर। हाँ, बाकी कोचेस पे इतना आराम से नहीं हो पाता, तो व्हाई नॉट टी दिलीप? एंड फील्डिंग का पूरा डिपार्टमेंट उनके अंडर है यार। हाँ, हमेशा फ्लडलाइट का बहाना कब तक दोगे आप? मतलब अक्रॉस फॉर्मेट्स, अक्रॉस ऑल द प्लेयर्स, हर जगह ये चीज देखने को मिल रही है, तो कभी ना कभी तो आप कुछ बोलोगे। और आज तो ड्यू भी नहीं है कि बॉल हाथ से गीली होकर फिसल रही है, आज तो कोई बहाना नहीं था। और ये तो बायलैटरल मैच है, कोई प्रेशर भी नहीं है कि वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है। आई थिंक इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग हमारी फील्डिंग कोचिंग में क्या हो रहा है यहाँ पे। इट्स वेरी सरप्राइजिंग ऑल्दो, क्योंकि 23 वर्ल्ड कप के दौरान तो आई वाज अ बिग फैन ऑफ हिज भाई। वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइट्स थी इंडिया। ड्रिल्स वो कराते थे, प्लस वो जो मेडल सेरेमनी उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई थी, आई थॉट कि भाई हाँ ये है भाई, ये बंदा है फील्डिंग के लिए। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट भाई, इट वुड हर्ट सो मच अगर हमारी बैटिंग, बॉलिंग, कैप्टेंसी सब ऑन पॉइंट रहा, बट हम फील्डिंग के चलते हुए 26 वर्ल्ड का फाइनल हार गए। हाँ। अब कुछ नहीं कर पाएंगे भाई हम लोग तब। अब 1 महीना रह गया, लेट्स एड्रेस दिस, क्या चल रहा है एग्जैक्टली? मतलब आई होप कि अब जो भी है भाई, अब ओवरनाइट तो ये चीज चेंज नहीं हो सकती, बट इफ हार्ड कॉल्स हैव टू बी टेकन टू मेक श्योर कि हमारी फील्डिंग वापस अप टू दैट लेवल आती है, देन वी हैव टू डू इट। तुम हार्ड कॉल दे दो अपनी, जो तुम गिल की कप्तानी के लिए बोलना चाह रहे थे, क्या हो गया? नहीं तो मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म नहीं है शुभमन गिल को लेके, बट मैं कह रहा हूँ कि अब भाई देखो, ये शुभमन गिल की कप्तानी के अंदर ऑल्दो अभी टाइम ही कितना हुआ है, बट दिस वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट टाइम जहां पे हमने एक लो स्कोर खड़ा करा था, एंड वी हैड टू डिफेंड दैट टोटल। लो मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब ये डिफेंड ही नहीं हो सकता, ऐसा मतलब भाई 150 रन बना दोगे फिर तो मैं बोलूंगा नहीं शुभमन गिल को भाई आपने बैटिंग करी नहीं कायदे की, बट दिस वाज अ टोटल जिसको आप शायद एक डिफिकल्ट गेम बना सकते थे, जिसको न्यूजीलैंड ने बड़ी आराम से टैकल कर लिया। तो यस, बॉलर्स की भी गलती हो सकती है, बट यार मतलब ये सेम चीज हमें, अब मैं कंपेयर भी रोहित शर्मा से कर रहा हूँ, क्योंकि ही इज वन ऑफ दी बेस्ट वाइड बॉल कैप्टन, एंड इससे पहले वही थे, कप्तानी वही संभाल रहे थे, उनके अंडर भी ऐसे स्कोर्स आए थे, उन्होंने डिफेंड करा था उस चीज को। ये शुभमन के अंदर थोड़ी सी कमी है भाई, एंड अगेन ही लर्न ऑन द जॉब, धीरे धीरे करके वो सीखेंगे, बट रोहित शर्मा भी वहां पे खड़े तो थे ही, क्या उनका इनपुट नहीं आया उस टाइम पे? हाँ, आज भी हार गए तो रोहित और कोहली के ऊपर कुछ नहीं होगा कि बड़ा इनपुट कप्तान। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ कि भाई उनका, वो लोग तो भाई मंझे हुए खिलाड़ी, उन्होंने क्या नहीं सिचुएशन देखी, उन्होंने कुछ नहीं बोला इस बार। मैं सिर्फ 2 चीज पे बोलूंगा। एक तो जब आपको पता है कि कुलदीप का दिन नहीं चल रहा है, जडेजा से विकेट नहीं आ रहे, यू फास्ट ट्रैक योर पेसर्स वंस अगेन। नीतीश रेड्डी से और यूज कर लेते हैं ना। सेकंड, नीतीश रेड्डी। पहला एक ये कि अगर उनके मिडिल ओवर्स में कुलदीप और जडेजा से बॉलिंग नहीं हो रही, तो आप हर्षद प्रसिद्ध को वापस जल्दी लेकर आओ, प्रीपोन कर दो उनका आना। और नीतीश को मल्टी से 2 डरवाने के लिए बुलाया क्या? आई नो वो 2 अच्छे नहीं थे, बट लेट द मैन ब्रीथ। कुलदीप के बहुत अच्छे देखे। हाँ वही, मतलब मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया छठे ऑप्शन को। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सीइंग दिस अंडर शुभमन गिल्स कैप्टेंसी, क्योंकि टेस्ट मैच में भी हमें ये चीज देखने को मिली है, जहां पे टेस्ट टीम में उनको ले लिया जाता है और वहां पे क्या 4-5 ओवर डालने के लिए पूरे टेस्ट मैच के अंदर। तो यार ये ऐसे थोड़ी खिलाना है किसी खिलाड़ी को जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हमें एक ऑलराउंडर चाहिए तो हम रख लेते, क्योंकि हमें ऑप्शन की कभी जरूरत पड़ेगी। या तो आप रेगुलरली वो चीज दिखाओ कि आपको यूज करने हैं ऑप्शन, अगर नहीं करने तो यार फिर किसी स्पेशलिस्ट को ढूंढो या तो फिर वही बात है कि, क्योंकि पता है सिर्फ नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर बात नहीं होती, जब वो ओवर डालेंगे मे बी अ गाय हु इज हैविंग अ बैड स्पेल, उसको 2 ओवर का ब्रेक मिल जाएगा, ही कैन रीसेट हिज ब्रेन, ही कैन रीसेट हिज रिदम। तो उनके बॉलिंग करने से सिर्फ उनका फायदा नहीं है, बट टीम के बाकी बॉलर्स का ही फायदा होता है अगर वो बुरे एक स्पेल में चल रहे हैं। तो वहां पे वो यूटिलाइजेशन आपको थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा, बट ऑल इन ऑल चलो ठीक है भाई, इट्स अ ह्यूमिलेटिंग लॉस। ये सीरीज जीत जाओ भाई। अब भाई अगर सीरीज भी नहीं जीत रहे तो फिर तो मतलब आई थिंक वर्ल्ड कप जाने से पहले जनरली काफी माहौल खराब हो जाएगा। अरे अभी T20 जीत जाएंगे, कोई टेंशन। हाँ तो वर्ल्ड कप में टाइम है भाई, अभी आने तो T20 जीतेंगे, सब खुश रहेंगे। T20 सीरीज, अच्छा सीरीज कह रहे हो, हाँ वो तो है ही, पर यार मतलब ये कब तक ऐसे चलेगा? आप हम बाकी फॉर्मेट्स में ढीले पड़े रहेंगे? आप बताइए सर, आपको क्या लगता है?